सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज सभी का स्वागत है। बच्चों, पीरियोडिक टेस्ट 4 यानी जो PT 4 है उसमें पार्ट 16 बूढ़ी काकी आ रहा है। ये आपके सिलेबस में है। आपने जो कॉपियाँ सबमिट की हैं स्कूल में, बहुत कम बच्चों ने तो सबमिट की हैं। दूसरा, बहुत कम बच्चों ने, उसमें से भी बहुत कम बच्चों ने इस पार्ट को कंप्लीट किया, यानी इसके प्रश्न उत्तर को लिखा है, वर्ड मीनिंग को लिखा है। तो आप सब लोग इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे कॉपी में और याद करेंगे, क्योंकि आपके PT 4 में ये चैप्टर आज आ रहा है। तो इसलिए आज मैं आपको इस पार्ट का रिवीजन कराऊंगी। तो आइए पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी, जो बूढ़ी काकी के विषय में बताया जाता है, जो कि एक बुजुर्ग महिला है। उनके पति नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है अपने भतीजे के नाम कर दी है। भतीजा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, इसका वर्णन किया गया है। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त बीत चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे की सिवा कोई न था, कि उनके पतिदेव मर चुके थे और उनका एक जो बेटे थे वो भी जवान हो करके मर गए थे, और उनके पास एक भतीजे थे और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम से उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूले डिब्बों के दलालों में देकर सब साख थे। क्योंकि वो सब जो वादे किए थे, संपत्ति लिखवाते, हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई सब दिखावा था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उस संपत्ति से वार्षिक आय यानी जो साल में, वर्ष में 150 रुपये से कम न थी, तभी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन नहीं मिलता था। क्योंकि उस समय जो था पैसे 150 रुपये बहुत ज़्यादा थे। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। इसमें किसका अपराध था, या बुद्धिराम की या उनकी पत्नी जो अर्धांगिनी यानी पत्नी श्रीमती रूपा का, इसका फैसला करना आसान नहीं था। बुद्धिराम कभी कभी विचारते कि इस संपत्ति के कारण ये भले मानुष बन बैठेंगे। यदि मौखिक आवागमन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं था, परंतु विशेष व्यय और भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता। यहाँ तक कि यदि द्वार में कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती यानी कुछ न कुछ कहने लगती। अब उनकी संपत्ति की वजह से वो समाज में एक अच्छे इंसान बन बैठे थे। वे आग बबूला मुहावरा है। यहाँ पर लेखक की भाषा जो है मुहावरेदार है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्रोधित हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़के बूढ़े को से स्वाभाविक विद्वेष होता है, और फिर वह माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती हैं। अतः उनका संताप और अंतर्नाद यानी चीख, संताप यानी दुख पर कोई ध्यान नहीं देता था। काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। परिवार में उनकी हमेशा उपेक्षा होती थी, तो उपेक्षा होने के नाते बच्चे भी वही देखते थे। तो बच्चे जो थे बुद्धिराम के, वो भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते। कोई उनको चुटकी काट देता था, कोई उनके पानी का कुल्ला कर देता था। जब काकी चीखती थी तो लोग समझते थे कि खाने के लिए वो चीख चिल्ला रही हैं। संपूर्ण परिवार में यदि काकी की किसी को से अनुराग यानी प्रेम था तो वो बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबाने वाली जो चीज होती थी, बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। यही उसका रक्षागार था। वहीं अपने आप को सुरक्षित समझती थी। यद्यपि काकी के कारण, उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथा भाइयों के अन्याय से यह कहीं अधिक सुलभ थी। इसी स्वार्थनुकूलता से उन दोनों की सहानुभूति का आरोपण कर दिया
था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पे शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पड़ु नेत्रों से, मतलब आश्चर्यचकित नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था, आनंद ले रहा था। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। ये सोचते थे कि हमारी प्रतिष्ठा में इस गंवार मंडली में क्या हम बोलें। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। बुद्धिराम के जो बड़े लड़के का उसका तिलक आ था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं। रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पे कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे यानी बड़े से पतीले में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक, मतलब भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। बूढ़ी काकी को अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी थी। वो अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह स्वर मिश्रित सुगंधि उन्हें बेचैन कर रही थी। यह स्वाद मिश्रित अनेक अनेक तरह की जो चीज़ें बन रही थी उस मिल करके जो उसकी सुगंध उनके कमरे तक आ रही थी, वो बेचैन हुए मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः उन्हें पूड़ियाँ न मिलेंगी। मन में ये सोच रही थी कि पूड़ियाँ नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, इसके लिए उनके लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शक उनके भय से वो रो न सकी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। कह रही हैं कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन, जब रोटियाँ नहीं मिलती हैं तो पूड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे की हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने मौन धारण कर लिया कि अभी रूपा आएगी और मुझे डांटेगी। रूपा यानी बुद्धिराम की पत्नी। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखमय विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। यहाँ भी मुहावरा है, मुंह में पानी भर आता था, मुंह में पानी भर आता था, यानी ललचा जा। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करते, याद करते हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किससे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई, ऐसा कह रही है काकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। पूड़ियाँ के खूब लाल लाल फूली फूली नरम होंगी। रूपा ने भांति भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने बैठी पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होगी। फूल तो घर पे लाते हैं, लेकिन जब हम बागीचे में जाते हैं तो तरह तरह की सुगंध मिलती है। वैसे ही या घर में तो ऐसी, लेकिन जब वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर ये पकवान बन रहे हैं वहाँ और भी अच्छा रहेगा। इस प्रकार निर्णय कर बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है, कि मतलब जरूर हमें भी, जो खाना खा रहा है वो कुत्ता ये सोचता है कि हमें भी कुछ एक आध रोटी दे देगा। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी, परेशान थी। कभी इस कोठे जाती तो कभी उस कोठे पे, कभी कड़ाह के पास जाती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर महाराज ठंडाई मांग रहे, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा भांट आया कुछ तो भांट के लिए सीधा यानी अनाज निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई, झुझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने के अवसर न पाती थी। भय था पड़ोसियों के कहने पर इतने में पड़ी हो प्यास में स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु अवकाश भी नहीं था कि
वह पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी या चीज़ें लूट मच जाई, मतलब चीज़ें अगर आँख हम ध्यान नहीं दूंगी तो चीज़ें खत्म हो गई। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। इसका ध्यान न रहा कि इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कि पड़िसने बैठी हैं, मन में क्या कहेंगे, पुरुषों लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झपटकर बोली, ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान ने को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट को खाने को नहीं पाती है, तभी इस तरह के मुंह बाए फिरती है, नाम बेचने में लगी है, नाक कटवा कर दम लेंगी, इतना ठूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता। भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो, सब लोग जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा, तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में जाए ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। ऐसा रूपा क्रोधित हो करके बूढ़ी काकी को बोल रही है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली। आवाज ऐसी कानों में कि हृदय में और मस्तिष्क में संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। भोजन तैयार होगा, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे, स्त्रियां जेवनार गीत गाना आरंभ कर दी। या मेहमानों ने नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु हटकर भोजन करने बैठे, परंतु सभ्यता अनुसार जब सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, मैं वहाँ क्यों गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब मेहमान लोग भोजन न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रह गया, जब अब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। कह रही हैं ऐसा कि जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी विचार में वह बुलाने की प्रतीक्षा, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक ही युग के समान मालूम हुआ। अब पतलों बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठे हैं, जोनार गाया जा रहा है। यह विचार मन में बहलाने लेट गई, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि गीत गाते देर हो गई, क्या इतनी देर में लोग भोजन कर रहेंगे। किसी को आवाज़ नहीं सुनाई, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने न बुलाए, सोचती है कि आप ही आवेंगी, पर कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयारी, पूड़ियों और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी, यह विचार कर उनकी स्वादेंद्रियां यानी जीभ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बदे, पतलों में तरकारी और पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही शक्कर कचौड़ियाँ रायते के साथ मसालेदार मानूं, चाहे कोई बुरा माने या मैं मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं है, कहा करें इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह जूठा करके थोड़ी न छोड़ेंगी, यानी थोड़ा थोड़ी न खाऊंगी। इस तरह के विचार वो कर रही हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम इसका आधा भेजेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है तो इसलिए आज के लिए इतना आप ध्यान से सुनेंगे। अगले कक्षा में मैं इसके बाकी जो है उसे मैं भेज दूंगी।